चलिए सब लोग लाइव जुट जाइए। आज जो सिंपल इंटरेस्ट पे चल रहा है वो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। स्क्रीन पर देखिए 29 प्रश्न क्या कर रहा है, 28 तक हो चुका है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए 29 कह रहा है कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने उसने धन पर ब्याज की दर 8% से 31/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.25 की क्या हो रहा है, कमी हो जा रहा है। तो बोल रहा है 61.25 की कमी हो जाती है तो उसकी पूंजी कितनी थी, यानी पूंजी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कमी और पास फेल अंतर को बताता है बिल्कुल। तो देखिए क्या कह रहा है कि 8%, देखिए पहले 8% था, तो फिर 8% से कितना ले गया है 31/4, यानी 31/4 को तोड़िए तो कितना, 7×4 = 28, 3 बचा, यानी 7×4 = 28, 31 में से 3 बचा तो 30 हो जाएगा, तो दशमलव लगेगा तो 30 हो जाएगा। तो 7×4 = 28, फिर 2 बचेगा तो 5×4 = 20, यानी 1 सेकेंड, देखिए कितना दे रहा है 31/4, 31/4 से भाग दे दीजिए, 7×4 = 28 हो गया, इधर घटाइएगा तो 3 बचेगा, जीरो लगाइएगा तो दशमलव, फिर इधर कीजिएगा तो 7 बार में कटेगा तो 7×4 = 28, फिर घटाइएगा तो 2, 4 से काटिएगा, फिर जीरो लगाइएगा तो 4×5 = 20, यानी 5 बार में, यानी 7.75 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पहले था 8, फिर उसको कम कितना किया है तो 7.5% की गिरावट हुआ है, तो गिरावट हुआ है तो 7.75 हो गया है। ठीक है, गिरावट होने पर उसको कितना रुपए की एती हो रहा है, देखिए तो गिरावट होने पर उसके वार्षिक आय में 61.25 रुपए की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो वार्षिक आय देखिए 61.25 की कमी, तो इधर कमी कितना हो रहा है, 8 में से 7.75 गया तो 0.25 हो जाएगा, 0.25 बराबर 61.25 हो गया। ठीक है, 0.25 इसमें से माइनस किए हैं, 8 में से 7.75 घटेगा तो कितना बचेगा 0.25, तो इसको 0.25 से 61.25 को काटिएगा, दशमलव दो, देखिए 1 2 1 2 दो अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव से दशमलव कट गया, अब बच गया 25 और इधर बच गया 61/25, तो लिखेंगे 25 ए बराबर 61/25। ठीक है, और हमको चाहिए 25 से इसको काट दीजिए, 25 दूना 50 हो गया, 61 में से 50 गया तो 11 यहाँ रखेंगे तो 112 हो जाएगा, 25×4 = 100, 112 में 112 में से 100 घटाइएगा तो आपको कितना बच जाएगा 12, तब फिर 12 में यहाँ रखिएगा तब 125 हो जाएगा, 125 में 25 से कीजिएगा तो 25×25 = 125, ये बराबर हो जाएगा 245। तो देखिए इतना नहीं काटने आएगा तो देखिए इसको डिवाइड मेथड से बनाइए, देखिए 61/25 हो गया, 61/25 को 25 से डिवाइड कीजिए, 25 दूना 50 हो जाएगा, एक में से जीरो गया एक, एक में से एक 11, फिर ये कम है, ये एक ज़्यादा है, कम है, तो यहाँ से 2 उठा के यहाँ रख दीजिए तो 112 हो जाएगा, तब 25×4 हो जाएगा 100, फिर घटाइएगा तो 2 1 ये कट गया, ये फिर 12 बच गया, ये ज़्यादा है कम है, तो फिर यहाँ 5 उठाएंगे तो 125, तो 25 25 क्या होता है 125, तो 25 125 कट गया, कितना बार में कटा है 245 बार में, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 245। तो हमको क्या चाहिए, वो धन चाहिए, यानी 100% चाहिए, 100% बराबर 245 गुने 100 कीजिएगा तो 24,500, यानी 24,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मूलधन क्या, ये धन क्या हो जाएगा 24,500 रुपये, समझिए 8 है, इधर इसको तोड़े हैं तो 7.75 आया है, 8 में से 8 रुपये है आपके पास, 7.75 रुपये किसी को दे दिए तो कितना रुपया बचेगा 0.25 पैसा बचेगा। ठीक है, तो 0.25 बराबर हो गया 61.25, तो दशमलव से दशमलव काट दिए, अगर यहाँ दशमलव होता तो एक एक जीरो के बाद इधर रहता, इधर 2 जीरो है तो नहीं कटता, दशमलव से दशमलव काट दिए हैं तो इधर बचा 25, इधर बचा 61/25,
तो 25 में 61 25 से भाग दिए हैं तो 245 बार में कट गया है, तो ए बराबर 245 है, तो 100% बराबर 245 में 100 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24,500। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। लोग आप लोग की कहीं दिक्कत हो रहा है? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है 30 नंबर प्रश्न देखिए, करेगी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये की राशि कुछ भाग 8% की ब्याज 8% ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% ब्याज दर से उधार दिया। शेष भाग करेगी 10,000 10% ब्याज के दर से उधार दिया। यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% हो तो 8% की ब्याज 8% ब्याज भाग क्या होगा, यानी 8% जो ब्याज दिया है उसका भाग क्या हो जाएगा, यानी उसका पैसा कितना बनेगा। देखिए इसको मिसलिनियस से बना सकते हैं, यानी मिसलिनियस से बनाइए तो मीन्स हो गया आपका मिश्रण से बन जाएगा। पहला भाग है 8%, दूसरा का भाग क्या दे दिया, शेष भाग दे दिया 10%, कुल भाग है 9.2%। इसको माइनस कर लीजिए, इसमें से 9.2 में से 8 जाएगा तो 0 पॉइंट, पहला भाग है अब 8%, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 1.2 हो जाएगा। 9.2 में से 8 घटाइएगा तो 1.2 हो जाएगा। 10 में से 9.2 जाइएगा तो 0.8 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव काट दीजिए, 4 से इसको 2 बार में, 4 से 3 बार में, रेशियो में क्या हो जाएगा 2:3। कुल धन कितना है 10,000 रुपये है, तो 2:3 यानी 5 के रेशियो दोनों में बांटना है, तो 2 और 3 5 हो जाएगा। 5 ए बराबर 10,000 रुपये। ए बराबर इसको काट दीजिए, 5 से 2 बार में कट जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2,000 रुपये। और बोला है कि 8% भाग वाला को कितना रुपए मिलेगा, तो 8% बराबर कितना है, रेशियो में 2 है, तो 8% बराबर 2,000 गुने 2 कीजिएगा तो 4,000 रुपये हो जाएगा 8% के। और हम कैसे जानेंगे कि सही है कि गलत है, तो हम दूसर का भाग भी निकालेंगे। दूसर का भाग क्या है 3%, यह हो गया 8% वाला, ये तो ये आंसर हो गया। लेकिन चेक करने के लिए क्या करेंगे, दूसर का भाग यानी 10%, यानी 10% वाला को निकालेंगे 2,000 गुने 3। 10% के रेशियो क्या है 3 है, तो 2 तिहाई 6, 6,000 इसका हो जाएगा। दोनों जोड़कर क्या आना चाहिए 10,000 रुपया आना चाहिए, दोनों जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 10,000 रुपया आ जाएगा। 0 0 0 6 4 10, यानी दोनों जोड़कर क्या हो गया 10,000 रुपये आ गया। तो हमसे क्या पूछा है कि 8% वाला को तो 4,000 रुपये मिलेगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पहले समझ जाइए। रेशियो से किए हैं तो 8% शेष 10%, और कुल मिलाकर औसत क्या है 9.2 है, तो 9.2 में से 8% घटाइएगा तो 1.2 हो जाएगा, और 10 में से 9.2 घटाइएगा तो 0.8 हो जाएगा। तो दशमलव से दशमलव कट गया, इधर 8 बचा, इधर 12 बचा। तो 8 से 4 से काटे तो 2 बार में, 4 से 3 बार में। रेशियो में क्या है 2:3 है, तो दोनों के अगर कंबाइन में बांटना होता है ना तो दोनों का जोड़ कर करेंगे। ठीक है, तो 3 2 5 हो गया, 5 बराबर 10,000 रुपये हो गया। तो ए बराबर 5 से काट दीजिए तो 2 आ जाएगा, यानी एक का मान 2 आ गया। 8% बोला है तो 8% के मान 2 है रेशियो में, तो 2 से मल्टीप्लाई, 10% के 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। तो दोनों का कीजिएगा तो इसका कीजिएगा तो 4,000 आएगा, इसका 6,000 आएगा, तो दोनों का जोड़िएगा तो 10,000 आना चाहिए। तो दोनों के जोड़े हैं तो 10,000 आ गया, यानी सही है। तो 4,000 रुपये का हो जाएगा 8% वाला के ऑप्शन नंबर ए में, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि ए ने बी को 6,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 4,000 रुपये 4 वर्ष के लिए दे रहा है। ठीक है, सी को 4,000 रुपये 4 वर्ष के लिए दे रहा है। साधारण ब्याज की दर पर एक ही दर पर उधार दिया, एक ही दर है, रेट क्या है सेम है दोनों का। तो उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 5,600 रुपये प्राप्त किया। उसने दोनों से 5,600 रुपये प्राप्त किया है, तो बोल रहा है कि उसका दर क्या होगा, दर पूछा है। देखिए ए ने क्या किया है, बी को 6,000 रुपये कितने वर्ष के लिए दे रहा है 2 वर्ष के लिए, बटा यहाँ आर की जगह दर प्राप्त करना है बटा 100,
प्लस, और सी को कितना दे रहा है 4000 रुपये, कितना वर्ष के लिए दे रहा है 4 वर्ष के लिए, गुने आर बराबर 100, कुल कितना प्राप्त हो रहा है दोनों का मिलाकर 5600 रुपये, 5600 रुपये हो रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 60 और 2 बच गया, 60 दूना 120 होता है, इधर 120 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 120 आर हो जाएगा, प्लस 40 में 4 से कीजिए 160, प्लस आर कीजिएगा तो 160 आर बराबर 5600 रुपये प्राप्त हुआ। इस तरह 120 और 160 जोड़िएगा तो कितना बचेगा, बनेगा 0, 6 2 8, 1 1 2, यानी 280 आर बराबर 5600 रुपये। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 28 से 56 कट जाएगा, 2 बार में 1 जीरो यानी 20%। आर बराबर क्या पूछा है 20%, आर बराबर क्या हो जाएगा, यही दर पूछा है, यानी दोनों का दर क्या है 20% है। ठीक है, तो दर क्या निकला 20%। देखिए जो मूलधन है, समय है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 कीजिएगा तो साधारण ब्याज निकलेगा। तो हमसे क्या पूछा है दर, तो इधर आर भी निकलेगा, आर हमसे पूछा है ब्याज, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 कीजिएगा, इधर भी कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 60 में 2 से किए हैं तो 120 में आर से फेर कर दीजिएगा तो 120 आर, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई में है। 40 में 4 से कीजिएगा 160 में आर कीजिएगा तो 160 आर, दोनों को जोड़ेंगे तो 280 आर, 280 आर बराबर 5600 रुपये है। तो ये काटिएगा 280 में 5600 तो 20% बच जाएगा, तो 20% क्या हो जाएगा, इसका दर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 20% ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए लोग, आप लोग असाइनमेंट में देखिए, स्क्रीन पर देखिए ऑनलाइन। कह रहा है कि एक आदमी 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ। तो कह रहे कि वार्षिक ब्याज की दर बनाइए। इसको बनाइए तो सेम इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो दो आदमी को दे रहा था, इसमें 3 आदमी को दे रहा है। इसको बनाइए तो रेट क्या निकलेगा, आप लोग ही बनाइए, ऑनलाइन वाले कमेंट कीजिए लोग, रेट कितना निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग क्या आ रहा है आंसर। चलिए देखिए सब लोग क्या आ गया आंसर। देखिए पहला व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, पहले 400 रुपये दिया है, कितने वर्ष के लिए दे रहा है 2 वर्ष के लिए, प्लस 550 रुपये 4 वर्ष के लिए दे रहा है, प्लस 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए दे रहा है। और यहाँ आर लिखिएगा, रेट पूछा है ना, बटा 100 बटा 100 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, यहाँ 10 बचा तो 5 से काट दीजिए इसको, 5 से 2 बार में कट गया है, 5 से 11 बार में कट गया, 2 से 4 2 बार में कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, बराबर कितना रुपए प्राप्त हो रहा है उसको 1020 रुपये। अब देखिए 4 बचा, यहाँ 2 बचा, 4 दूना 8 आर, यहाँ 11 और 2 बचा, 11 दूना 22 आर, यहाँ बच गया 12, यहाँ 6, 12 6 72 आर बराबर 1020। तो ये दोनों का जोड़ दीजिए, 22 में 8 जोड़िएगा 30, 30 में 70 जोड़िएगा 72 जोड़िएगा तो 102, 102 आर बराबर 1020। तो इसको 10 से काट दीजिएगा तो 10%, 1 से काटिएगा तो 102 कट जाएगा, जीरो है तो जीरो, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा 10%। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, समझिए।
इसमें 3 व्यक्ति को मिल रहा है, पहले 400 रुपये है 2 वर्ष के लिए, तो आर हमको निकालना है, तो 8 से कीजिएगा बटा में 100। 550 है 4 वर्ष के लिए, तो बटा में 100 कीजिएगा, आर लिखना भूलिएगा मत। यहाँ 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए दे रहा है, तो बटा में गुने आर बटा में 100 लिखिएगा। इसको कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको 2 जीरो काट दिए, इसको 1 जीरो था तो 1 जीरो पहले काट दिए, फिर 5 से काटे हैं तो 2 बार में कटा, इस 11 बार में कटे, 2 से 4 कट गया 2 बार में, नीचे कुछ नहीं बचा, इसको 2 जीरो काटे हैं, इधर 2 और 4 बचा, 4 दूना 8 आर, यहाँ 11 दूना 22 आर, अब 12 12 छक 72 आर, दोनों के जोड़िएगा तो 102 आर बराबर 10,020 हो गया। तो इसको काटिए तो 10% आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए लोग, ध्यान दीजिए आप लोग भी, एक स्क्रीन पर देखिए, असाइनमेंट बाद में देखिएगा। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, यानी रेट पूछा है, किस दर पर किसी धन का 10 वर्ष में ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। देखिए इससे पहले शुरू में जो पढ़ाए थे वही प्रश्न है, उसी पर देखिए इसमें क्या दे दिया है आपको, आपको क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, रेट, रेट बराबर वाट, टी हमको समय दे दिया है कितना वर्ष, 10 वर्ष। और देखिए यहाँ कह रहा है ब्याज मूलधन का 2/5। हमेशा बोले थे ना कि ब्याज हमेशा मूलधन से छोट होता है, तो ब्याज देखिए नीचे वाला नजदीक में जाएगा, ऊपर वाला दूर में जाएगा, तो ब्याज क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो एस आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, परसेंट नहीं 2 हो जाएगा। और प्रिंसिपल यानी मूलधन 5 हो जाएगा। तो हमसे रेट पूछा है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा आर इंटू टी, आर इंटू टी हो जाएगा, यानी दर गुने समय, दर नहीं प्रिंसिपल गुने समय। तो देखिए रेट बराबर हो जाएगा एस आई क्या है, 2%, 2 है, और SI इंटू 100 होता है, पहले लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, देखिए रेट बराबर होता है SI इंटू 100 बटा P इंटू टी, यानी मूलधन गुने समय। तो बैठा दीजिए, SI क्या है आपका 2 है, गुने 100, प्रिंसिपल क्या है 5 है, समय क्या है 10 है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से 10 को 2 बार में काट दीजिए, तो रेट बराबर हो जाएगा 2 गुने 2, 4% की रेट हो जाएगा, 4% की दर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। समझिए रेट पूछा है, समय दे दिया है 10 वर्ष, तो एसआई हमारा निकल गया है 2, और मूलधन हो गया यानी प्रिंसिपल 5। तो एसआई, इसका रेट का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 बटा पी इंटू टी। एसआई हमारा 2 है गुने 100, प्रिंसिपल है 5 है, समय है 10%, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 5 से 10 2 बार में कट गया, तो 2 दूना 4% के क्या हो जाएगा, उसका दर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, समझिए लोग। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दी गई धन, कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये तथा 5 वर्ष बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करें। यानी हो जाती है यानी क्या है, मिश्र धन दिया गया है, तो राशि पूछा है। तो देखिए समझिएगा, कह रहा है कि 2 वर्ष में 720 रुपये और 5 वर्ष में 1020 रुपये हो जाता है। तो देखिए अंतर, दोनों का अंतर, ब्याज का अंतर, समय का अंतर। समय का अंतर क्या है, 3 है। ब्याज का अंतर क्या है, 0, 2 में से 0, 10 में से 7 गया 3, ब्याज का अंतर 30 है। तो 3 वर्ष में 300 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना रुपये हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। एक एक वर्ष में 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो हमसे बोला है कि वो राशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन, ये मिश्रधन है। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम 2 वर्ष को लेकर चलेंगे तो 2 से गुने करेंगे, तो देखिए, तो 1 वर्ष में 100 रुपये है, तो 2 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा, 2 वर्ष में 200 रुपये हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि वो राशि ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया ब्याज, ये 200 रुपये ब्याज हो गया।
ठीक है। ब्याज तो हमको राशि ज्ञात कीजिए। तो ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटाइएगा। सॉरी, ब्याज हमको मूलधन प्राप्त करना है, तो ब्याज मिश्रधन में से ब्याज घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, मूलधन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्याज, अगर हमको मूलधन चाहिए तो मिश्रधन में से ब्याज को घटाएंगे तब हमको मूलधन प्राप्त होगा, यानी प्रिंसिपल प्राप्त होगा। तो देखिए ये ब्याज है, ये दो दो वाला लेकर चले हैं, तो ये हम मिश्रधन ये वाला लेंगे। तो मिश्रधन यानी ब्याज यानी प्रिंसिपल हमको चाहिए, प्रिंसिपल यानी मूलधन। ब्याज में से घटा दिए 720 ब्याज है, इसका ब्याज क्या प्राप्त, 720 मिश्रधन है, ब्याज 200 रुपये प्राप्त हुआ है। तो घटाइएगा तो जीरो, दो में से जीरो गया 2, 7 में से 2 गया 5, यानी 520 रुपये क्या हो गया, इसका मूलधन प्राप्त हुआ। 520 रुपये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में है। समझिए दोनों का अंतर, समय का अंतर 3 वर्ष है और इसका मिश्रधन का अंतर क्या है, 2 वर्ष है। ठीक है, तो इसको काटिएगा तो 1 वर्ष का मिश्रधन 100 रुपया है, तो 2 वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, 2 वर्ष, सॉरी ये ब्याज प्राप्त हुआ, तो 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये हो गया। तो मूलधन चाहिए हमको, तो 2 वर्ष से लिए हैं तो 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये हो गया है। तब ब्याज मिश्रधन माइनस ब्याज करेंगे तो हमको मूलधन प्राप्त होगा। तो आप लोग सोचिए कि इसको क्यों नहीं लिए हैं, ये आपको दिमाग में आ रहा होगा। अगर 5 को क्यों नहीं लिए हैं तो देखिए, अगर ये जो लिए हैं ना, तो 2 लिए हैं तो 2 से भी इतना ही आएगा, 5 भी लेंगे तो 5 से भी उतना ही रुपया आएगा। ठीक है, ब्याज। तो समझिए 5 से लेकर भी इधर बना दे रहे हैं आपको। अगर देखिए 1 वर्ष में 100 रुपया है ब्याज, तो 5 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, तो 5 वर्ष में 500 रुपये हो जाएगा ना। 100 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 500 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। समझिए, तो ब्याज होगा तो हमको क्या पूछना है, मिश्रधन माइनस ब्याज करेंगे तो हमको मूलधन प्राप्त होगा। तो यहाँ भी मूल्यधन निकालना है। अगर मूलधन निकाल रहे हैं तो मिश्रधन, इसका देखिए 5 का मिश्रधन क्या है, 1020 रुपये है। तो 1020 माइनस ब्याज, ब्याज 500 रुपये है, तो मूलधन बराबर 1020 में से 500 घटाइएगा, 0, 2, 10 में से 5 गया 5, यानी 520 रुपये इसका भी प्राप्त हुआ, इसका भी 520 रुपया प्राप्त हुआ। देखिए अगर 2 लेंगे तो 2 का मिश्रधन से हम करेंगे उसको, 2 का मिश्रधन 2 अगर लेंगे ना, तो 2 के मिश्रधन में से 2 का ब्याज घटाएंगे तो अब जाके 2 का क्या हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो गया, प्रिंसिपल प्राप्त हो। अगर 5 लेंगे तो 5 के मिश्रधन में से 5 का ब्याज घटाएंगे, तो 5 लिए हैं तो 5 का ब्याज क्या हो गया, 500 हो गया। मूलधन हो गया मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन माइनस ब्याज किए हैं तो मूलधन प्राप्त हुआ 520 रुपये। यहाँ भी 520 रुपये, यहाँ भी 520 रुपये। कैसे प्राप्त हुआ, ये 5 के लिए हैं तो 5 के डाटा पूरा सजाए हैं, 2 के लिए हैं तो 2 के डाटा सजाए हैं तो 520 रुपये आया है, 5 के डाटा सजाए हैं तो 520 रुपये आया है। ठीक है, ऐसे ही जिसको लेंगे उसका डाटा सजाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि क व्यक्ति है, व्यक्ति के नाम क है। ठीक है, क व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाता है। ठीक है, दर अलग दे दिया है, समय अलग दे दिया है। दर पर लगाता है, दर पर लगाता है यदि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, यानी ब्याज भी बराबर मिल रहा है सबसे, प्रत्येक स्कीम से मिले, तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा, यानी मूलधन का अनुपात पूछा है। तो समझिए समय हमको दे दिया है और दर। तो देखिए पहला के, देखिए पहला स्कीम क्या है, पहला गुने 6 वर्ष, तो पहला के दर क्या है, पहला का समय 6 वर्ष है तो पहला के दर 10% है बटा 100। अब प्रत्येक दशा में दोनों के बराबर मिला है तो बराबर लिखिएगा। दूसरका के 10 वर्ष, दूसरका यहाँ है, दूसरका का 10 वर्ष कितने समय, कितने प्रतिशत के, 12% की दर से बटा 100 बराबर, इसका भी बराबर मिला है। 12 वर्ष का तीसर का है,
कितना प्रतिशत की दर है इसको? 15% बटा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए ये बराबर जहाँ भी रहेगा ना तो ये भाग में है यानी बराबर है यानी कट जाएगा। 100 से 100 कट दीजिए, कट के 100, सब 100 कट जाएगा, बराबर में है यानी सब कट गया। अब देखिए यहाँ है आपका, इसको काट सकते हैं किस से? 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब देखिए क्या हो रहा है, अब कटने वाला है 2 से, इसको काटिए 6 6 6। हाँ देखिए इसको 6 से कर दीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12। अब तो नहीं कटेगा, तो पहला भाग बराबर क्या हो गया? 2 बराबर दूसर का भाग बराबर 4, तीसर का भाग बराबर कितना प्राप्त हुआ है? 6। तीसर का भाग बराबर 6 प्राप्त हुआ है। फिर भी अभी कटेगा, एक बार में, दो बार में, 3 बार में। अभी ये रेशियो प्राप्त नहीं हुआ, अब रेशियो अनुपात प्राप्त करना है। 1 अनुपात, ये बराबर में है, ठीक है, 2 अनुपात 3 अनुपात, ये रेशियो नहीं प्राप्त हुआ है। अब इसको प्राप्त करना है रेशियो में। तो देखिए पहला प्राप्त करना होगा, पहला क्या है? 1 है। पहला प्राप्त करना होगा तो इसको बंद कर लीजिए और इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला 1 है तो इसको बंद कर लिए, तो 2 में इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई, 3 में तो 2 दूना 2 तिहाई 6 हो जाएगा। दूसरका प्राप्त करना है तो दूसरका को बंद कर दीजिए, 3 में 1 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तीसरका प्राप्त करना है तो तीसरका को बंद कीजिए, 2 में 1 से कीजिएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा? 6 रेशियो 3 रेशियो 2, 6 रेशियो 3 रेशियो 2, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में है। समझिए बहुत बढ़िया प्रश्न था, ठीक है, समझिए इसको। पहला है 6 वर्ष 10% की दर से, 10 वर्ष में 12% की दर से, 12 वर्ष में 15% की दर से, ठीक है, बटा 100, बटा 100 यानी बराबर में है यानी भाग में है, दोनों ये सब कट जाएगा बराबर में, ठीक है। और यहाँ देखिए इसको 5 से काटे हैं तो 5 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में कटा है। फिर 6 से काटे हैं 1 बार में, 6 से इसको काटे हैं 2 बार में, 6 से काटे हैं इसको 2 बार में। अब यहाँ देखिए इसमें 1 से किए हैं तो पहले का मान आ गया 2 आ गया, दूसरा का मान 4 आ गया, तीसरा का मान 6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 फिर कटने वाला था तो 1 से 2 से काटे हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। और ये बराबर में है तो ये रेशियो नहीं समझिएगा, ये बराबर में है। ऑप्शन में ये भी देगा 1 रेशियो 2 रेशियो 3 भी ऑप्शन में देगा, लेकिन वो गलत होगा। अगर बराबर में नहीं है तो जिसका पूछेगा मान, अगर बराबर इक्वल टू में रहेगा तो उसको छुपा लेना है और दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर दूसरा का पूछेगा, दूसरा को छुपा कर तीसरा का और दूसरा पहला में मल्टीप्लाई करें। तीसरा का पूछेगा तो पहला और दूसरा में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2, कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला कुछ लॉजिक वाला समझ है, ठीक है। इससे पहले हो चुका है ऐसा प्रश्न, देखिए लेकिन इसमें कुछ लॉजिक है। देखिए कह रहे हैं कि प्रकाश 20,000 रुपये की राशि में कुछ राशि 8% की साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि 4/3% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद उसे कुल 800 रुपये की आय आय होती है, तो 8% वार्षिक ब्याज की राशि ज्ञात करें। समझिए इसको रफ में इधर पहले समझिए। पहला दे दिया है 8%, ठीक है, दूसरा का दे दिया है 4/3, 4/3। तो देखिए बटे वाला जो पर्सन है ना, इसको हटाने के लिए 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये दूसरा पार्ट 4 है, 4 को नहीं छेड़छाड़ करना है। तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए प्राप्त क्या होगा? फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो, फर्स्ट रेशियो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तरीके क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 4 के 4 ही रहने देंगे। फिर 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बीच वाला प्राप्त हो जाएगा, 4 तिहाई 12। अब तो बन जाएगा, रेशियो में कर देना है, 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, 24, 24 में से 12 गया 12। अब इसको काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 2 बार में, 4 से इसको काट दीजिए 3 बार में। रेशियो में क्या आ गया? 2 रेशियो 3।
कुल आय क्या है 20,000 रुपये है, रेशियो में क्या है 5 है। 5A बराबर 20,000 रुपये, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4, ए बराबर 4,000 रुपये, ए बराबर 4,000 रुपये हो गया। तो हमसे क्या पूछा है कितना परसेंट, 8% वाली राशि बताए। 8% का रेशियो क्या है, 8% वाले 8% वाला रेशियो कह रहा है कि 8% वाला रेशियो ज्ञात करें, ठीक है। तो 8% वाला 2 है, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी 8% बराबर 4,000 गुने 2, 2 रेशियो में है, तो 4,000 दूना क्या हो जाएगा 8,000 रुपये, 8,000 रुपये हो जाएगा इसका। तो हम कैसे पता करेंगे सही है, तो पहले फिर ये है 8%, तो 12% वाला भी चेक करेंगे। 12% 3 है, तो 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 में, तो 12,000 हो जाएगा। कुल मिलाकर 20,000 आना चाहिए। अगर 12% वाला चेक करेंगे तो 4,000, 12% के 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 तिहाई 3, 12,000 आ रहा है। दोनों को जोड़िएगा तो 20,000 आना चाहिए। 0 0 0, 12 8 20, यानी 20,000 आ रहा है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना था, आपको 8% वाला पूछा है, तो 8% वाला 8,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 8,000 रुपये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है, समझिए। रेशियो में देखिए ये वाला दे दिया था और 4/3 दे दिया था, उसके अलावा कुछ नहीं दिया था। रेशियो कैसे अब बनाते वो वाला कंफ्यूजन में दिया था। देखिएगा नोट में बात लिख लीजिएगा, अगर बीच वाला रेशियो लाना है, अगर बटे में रहे तो बीच वाला रेशियो लाने के लिए जो नीचे रहेगा ना उससे ऊपर और उसके बगल वाला पहला वाला में भाग देकर उसके बीच वाला लाते हैं। लेकिन बीच वाला लाने के लिए पहला जो उसके बटे में उसके ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला आएगा, और इसको जो है बटे में नीचे वाला से पहला में भाग करेंगे तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उससे मल्टीप्लाई जो होगा उसका योग पहले वाला में लिखा जाएगा, ठीक है। इसको नोट में कर लीजिएगा। तो देखिए 3 में मल्टीप्लाई 8 से किए हैं तो 24 लिख दिए हैं, ऊपर वाला छेड़छाड़ नहीं किए हैं, फिर 4 से 12 किए हैं तो बीच वाला प्राप्त हो गया। तो रेशियो निकाले हैं तो 2:3 आया है। रेशियो में 5 का अनुपात है, 20,000 में बांटना था 5 रेशियो, तो ए बराबर 4 आया है। एक रेशियो का मान 4,000 आया है। 8% वाला पूछा है तो 8% के मान 2 है, तो 4,000 में 2 से किए हैं तो 8,000 आया है। और वही 12% वाला पूछता तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 4 में 3 से करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। कुल क्या आ जाएगा 20,000 रुपये जोड़ कर आना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि सही बना है कि गलत बना है। तो ये यानी सही बना है, तो 8,000 रुपये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हो गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9600 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में क्या हो जाए 9600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो वह राशि कितनी हो जाती। अगर कह रहा है कि 9600 रुपये हो जाती, अगर ब्याज की दर 1% अधिक होती तो और क्या कितना रुपया हो जाती, यानी मिश्र धन पूछा है, हो जाती यानी मिश्र धन। तो देखिए जो अभी हम पहले ब्याज निकालेंगे, तब ब्याज जो आएगा तब नया ब्याज निकालेंगे, जो ब्याज आएगा उसमें 1% जोड़ेंगे तो नया ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, दर हमको पहले निकालना है। तो दर का फॉर्मूला देखिए 8,000 रुपये है प्रिंसिपल यानी मूलधन, हो जाती है यानी 9600 रुपये मिश्र धन। तो हमको ब्याज अंतर को होता है, अंतर बराबर ब्याज होता है। तो 8,000 से 9600 यानी 1600 रुपये क्या हो गया ब्याज हो गया, ये ब्याज प्राप्त हुआ। अब देखिए ब्याज हमको दे दिया है समय, समय दे दिया है टी बराबर 2 वर्ष। तो हमको रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI इंटू 100 P इंटू टी, यानी मूलधन गुने समय। SI क्या है 1600 रुपये है, गुने 100, प्रिंसिपल क्या है 8,000 रुपये है, गुने समय कितना है 2 वर्ष है। यहाँ तक कोई दिक्कत दर निकालने में
दर निकालने में कोई दिक्कत यहाँ सजाना है, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, 8 से इसको काट दीजिए, 160 को 20 बार में 20 अटे 160 होता है, और 2 से इसको 10 बार में काट दीजिए तो 10% क्या हो जाएगा, आर बराबर 10%। ये हो गया, लेकिन बोल रहा है कि 1% अधिक होती तो यानी इसमें जोड़ेंगे 1 तो 11% क्या हो जाएगा, नया नया वाला 11% हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन पहले क्या निकाले, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज हमको फिर ब्याज निकालना पड़ेगा, एसआई होता है मूलधन गुने दर गुने समय। एसआई क्या है, यानी मूलधन होता है, एसआई निकालने के पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये होता है एसआई का फॉर्मूला। एसआई के प्रिंसिपल क्या है, 8,000 रुपये है। रेट क्या है, नया रेट है 11%। समय क्या है, 2 वर्ष बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया तो क्या प्राप्त हुआ, 80 गुने 11। 80 गुने 11 गुने 2 कीजिएगा तो 11 दूना 22, 22 में 80 से गुना कीजिएगा तो 22 अठे 88 होता है। 22 में 8 से कीजिएगा, देखिए 80 गुने 22 तो 8 दूना 16 के 6 हाथ से लेगा, 8 दूना 16 117, यानी 22 में 8 से कीजिए 176 है, जीरो है तो जीरो कर दीजिए, यानी 1776 रुपये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। सॉरी 1776 आपका एसआई प्राप्त हुआ, एसआई यानी ब्याज। तो हमको मूल मिश्रधन चाहिए। मिश्रधन बराबर होता है ब्याज, यानी पी प्लस एस आई, यानी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन क्या है हमारा, 8,000 रुपये है। ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1,760 रुपये। इसको जोड़ दीजिए, जीरो में जीरो जीरो, 6 में 0 6, 7 में 0 7, 8 1 9, यानी इतना रुपए क्या हो गया, मिश्रधन प्राप्त हुआ 9,760 रुपये। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। समझिए, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन समझिएगा तो माइंड में हो जाएगा। देखिए 8,000 से 9600 हो गया, कितना का अंतर है, 1600 के, यानी ब्याज हमारा 1600 रुपये है पहला। तो दर निकालने के लिए होता है ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। तो ब्याज 1600 गुने 100 कीजिएगा, मूलधन 8,000 है, 2 वर्ष है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 है 160 है, 160 8 से कटेगा 20 बार में, 2 से 20 कट गया 10 बार में, यानी 10%। यानी 10%, यहाँ तक तो परसेंट निकालना था, उसके बाद यहाँ मेन कैलकुलेशन यहाँ था। 10%, 1% बढ़ा है तो 11% हो गया, तो नया 11% से बनाएंगे। तो ऐसा ही पहले निकालना होगा, क्योंकि मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमको पहले ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल है 8,000 रुपये, दर नया दर 11% प्राप्त हुआ है, समय 2 वर्ष है। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूना 22, 22 अठे होता है 176 में जीरो करेंगे तो 176 रुपया ऐसा ही प्राप्त हो गया। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 8,000 है, 176 जोड़िएगा तो 9760 रुपये क्या हो जाएगा, उसका मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा, यानी मिश्रधन पूछा है, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि हमको क्या पूछ रहा है, हो जाएगा यानी मिश्रधन। याद रखिए, प्रश्न में पूछेगा कि इतना रुपए हो जाएगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। कहीं इसमें दिक्कत हो रहा है आप लोग को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए सब लोग ध्यान दीजिए लोग। कह रहे अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 12,000 रुपये को किस प्रकार साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया है कि पहला भाग पर 10% की दर से, दूसरे भाग पर 20% की दर से तथा संपूर्ण भाग पर 14% की दर से ब्याज मिला है। तो पहले भाग पर राशि होगी। इसको बनाइए लोग, तो सेम प्रश्न है, इसको कमेंट कीजिए लोग ऑनलाइन वाले। आप लोग भी पहले बनाइए। पहले भाग पर पूछा है, पहले भाग के रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकाल के दोनों रेशियो को ऐड कीजिएगा, और दोनों रेशियो को जितना में भाग कर रहा है उसमें उसको बांट दीजिएगा, और जितना बांट के एक का मान आएगा, वो जो रेशियो पहले भाग के जितना रेशियो आएगा एक, उतना से
पहला के मान से उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका रेट आ जाएगा, यानी उसका पैसा आ जाएगा, कितना पैसा मिला है। ठीक है, बनाइए। देखिए आगे आंसर आ गया, सब लोग के आंसर आने लगा। ऐसे आना चाहिए आंसर, ठीक है। समझिए, यानी लग रहा है कि सब लोग समझ गए। देखिए 12,000 रुपये पहले भाग पर 10%, दूसर के भाग पर 20%, यानी संपूर्ण भाग पर कितना दे रहा है 14%, यानी संपूर्ण भाग पर 14%। रेशियो निकाल लीजिए। 20 में से 14 गया 6, 14 में से 10 गया 4, काटिएगा तो 2 बार में, इसको काटिएगा 3 बार में। रेशियो क्या आ जाएगा 2:3 यानी 5। 5A बराबर 5A बराबर 12,000 रुपये हो गया। 12,000 रुपये, तो ए बराबर काट दीजिए इसको, 5 से इसको 2 बार में, 2 बचा 20, यानी 5 चौका 20, 0 0 यानी 2400 रुपये। ए बराबर 2400 रुपये। तो हमसे क्या पूछा है, पहले भाग, पहले भाग का क्या है 3 रेशियो में है, तो पहला भाग बराबर 2400 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 दिया 7200 रुपये हो जाएगा। 7200 रुपये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए तो एक निकाल लिए, तो दूसर का भी निकाल कर चेक कर लीजिए, आना चाहिए कितना 12,000 रुपये आना चाहिए। दूसर का क्या है 2%, तो दूसर का निकालिएगा 2400 इंटू 2, 24 दूना 48, 4800 रुपये हो गया। दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए 12,000 रुपये आना चाहिए। देखिए तो आ रहा है 1 2 8 2 10 के 0 8 से ले 7 4 11 1 12, 12,000 रुपये आ रहा है दोनों को जोड़कर। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए पहला है 2400 रुपये रेशियो में, पहले ये अगर रेशियो 1 का मान ला दीजिएगा तो कोई भी बन जाएगा सवाल, यही मेन प्रॉब्लम होता है लोग का। अगर 2400 रुपये आ गया 1 का मान, तो पहला पूछा है, पहला का रेशियो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7200 रुपये। दूसरा का रेशियो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4800, 7200 4800 जोड़िएगा तो 12,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और देखिए इसको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए लोग, आज का आखिरी प्रश्न था। एक और वीडियो आपको लेकर आएंगे मास्टर क्लास, ठीक है। एक ही वीडियो में आपका टोटल प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए लोग, इससे अब कहीं फंसने वाला नहीं है आप लोग के। ऐसा ही जितना प्रश्न कोई भी बुक से बनाइए, SD यादव, सागिर अहमद का जो भी बुक बनाइएगा, RS अग्रवाल सबसे बन जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।